नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी सोल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य कथा की जो केवल हमारा सनातन धर्म ही नहीं बल्कि मानव जीवन और विकास की गहराई को भी दर्शाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत कहानी। दशावतार। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, संतुलन बनाए रखने और अधर्म का नाश करने के लिए। लेकिन अगर हम इन अवतारों को ध्यान से देखें तो ये केवल धार्मिक कहानियां नहीं हैं। इनमें जीवन के विकास का छिपा है क्रम। जैसे जैसे पृथ्वी पर जीवन बढ़ा वैसे वैसे भगवान विष्णु के अवतार प्रकट हुए। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और मनु ऋषि को आने वाली प्रलय से बचाया। ये अवतार उस समय का प्रतीक है जब जीवन जल में उत्पन्न हुआ था। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई। मत्स्य अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन की पहली सांस समुद्र की गोद में ली गई थी। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार अर्थात कछुआ। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने कूर्म रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। ये अवतार दर्शाता है कि जीवन ने अब जल से निकलकर भूमि की ओर कदम बढ़ाए। कूर्म यानी कछुआ जो जल और थल दोनों में रहता है। ये प्रतीक है उस काल का जब जीव पहली बार धरती पर आए। तीसरा अवतार है वराह अवतार यानी सूअर। भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी को पाताल से उठाया और दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया। ये अवतार दर्शाता है जब जीवन भूमि पर पूरी तरह स्थापित हुआ। वराह अवतार धरती की स्थिरता और जीवन की मजबूती का प्रतीक है। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। ये आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप था। भगवान विष्णु ने ये रूप धारण कर अधर्मी हिरण्यकशिपु का अंत किया, जिसे कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सकता था। नरसिंह अवतार उस परिवर्तन का प्रतीक है जहां जीवन ने पशुता से मनुष्य की चेतना की ओर कदम बढ़ाया। ये मनुष्य के आधे विकसित रूप की झलक दिखाता है। पांचवा अवतार है वामन अवतार यानी बौना ब्राह्मण। भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर राजा बलि का अहंकार तोड़ा। वामन ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। ये अवतार दर्शाता है मनुष्य के विकास की शुरुआत, जहां बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य का उदय हुआ। मनुष्य छोटा था लेकिन विचारों में विशाल बन गया। छठा अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम एक ब्राह्मण योद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया और न्याय की स्थापना की। ये काल दर्शाता है लौह युग की शुरुआत, जहां मनुष्य ने हथियार बनाए, शक्ति का उपयोग किया और समाज में नियम स्थापित किए। परशुराम का अवतार बताता है कि जब शक्ति और ज्ञान मिलते हैं तब संतुलन जरूरी है। सातवां अवतार है भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम ने रावण का अंत किया और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा से बड़ा कोई नियम नहीं। ये वो काल था जब मानव समाज ने नैतिकता, न्याय और आदर्शों को अपनाया। राम अवतार सभ्यता की ऊंचाई का प्रतीक है। आठवां अवतार है भगवान कृष्ण, विष्णु के सबसे करिश्माई और दार्शनिक अवतार। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने हमें कर्म का महत्व सिखाया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण अवतार वो समय दर्शाता है जब मानव ने बुद्धि, प्रेम और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि जीवन केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मबोध की यात्रा भी है। 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण इच्छा है और मुक्ति ज्ञान में है। ये अवतार दर्शाता है कि मनुष्य अब बाहरी युद्धों से हटकर भीतर की शांति को खोजने लगा। ये आत्मिक विकास की सबसे ऊंची अवस्था थी। और अब बात करते हैं 10वें अवतार की, जो अभी आना बाकी है। कल्कि अवतार। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। वे श्वेत घोड़े पर सवार होकर अंधकार और अन्याय का अंत करेंगे। ये अवतार भविष्य की चेतावनी है कि जब मानव अपनी सीमाएं भूल जाता है तो दिव्यता स्वयं संतुलन के लिए आती है। अगर हम इन 10 अवतारों को ध्यान से देखें तो ये केवल धार्मिक कथाएं नहीं
बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक यात्रा भी है। मत्स्य से लेकर मनुष्य तक ये जीवन के विकास का क्रम है। और बुद्ध तथा कल्कि हमें बताते हैं कि विकास केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और चेतना का भी है। दशावतार हमें सिखाता है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। भगवान विष्णु के ये रूप हमें याद दिलाते हैं कि हर युग में, हर परिस्थिति में ईश्वर का एक ही संदेश है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी सोल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।